आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। बच्चे जब दूर रहते हैं या पास रहें, बच्चों से मानसिक शारीरिक सुख मिले ना मिले, शारीरिक सुख का मतलब बैठे पास में अच्छी अच्छी बात करें, मोबाइल ना देखें, बात करें बाकायदा, ठीक है, रुचि लें, हाथ पांव भी दबा दो, तेल लगा दो, और भी अच्छी बात है ना। तो कहने करते मतलब आराम से बैठ के बातचीत करें। 30 मिनट से लेके 1 घंटा माँ बाप के पास बैठें। 30 मिनट की तो एवरेज होनी चाहिए ना, ठीक है। अब इस व्यस्त जीवन की बात कर रहा हूँ मैं आपके में, इसीलिए 30 मिनट बोला, वरना तो मेरे पिताजी तो 1 घंटा तो हमारे को बैठना ही पड़ता था और हम राजी राजी बैठते थे। तो हम सभी परिवार, तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि उस जगह पर माता पिताओं को एक चीज़ पे गौर करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों घर में, कि हम बड़े लोग जो हैं अपनी पत्नी को कैसे खुश रखें और पत्नी पति को कैसे खुश रखें। अब इस ओल्ड एज के अंदर एक दूसरे ढंग से, ठीक है ना, उसमें चाहे शब्दों से, मतलब मन वचन कर्म से। मैं ये कहना चाहता हूँ, होता क्या है कि पुरुष भी अपने हिसाब से चल रहा है, अनमना सा रह रहा है, और पत्नी वैसे अनमनी रहती है। वो बच्चे माने ना माने, दूर हैं, वह बस उन्हीं के बारे में सोचती जाएगी या और किसी के बारे में। अरे भाई, अब इस बुढ़ापे में बहुत सोच लिया आपने, जवानी में, अपनी अधेड़ावस्था में, बुढ़ापे के अंदर अब कम से कम 55 साल से ऊपर के हो गए, 60 प्लस या उससे ऊपर के हो गए। अब केवल आप दोनों के दोनों एक दूसरे के बारे में सोचिए, एक दूसरे को समझिए। स्त्री को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अपनी ममता को थोड़ा सा, ठीक है, सारी बात है, लेकिन मेरी बात को बहुत गहरा लेके चले तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कोई भी एक छोटी सी बात पढ़ के उसको चिंता करते रहना, सोचते रहना, वो पति बेचारा अपना बुजुर्ग व्यक्ति अपना, ठीक है, क्योंकि स्त्रियों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए मैं थोड़ा स्त्रियों पर जोर दे के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मेरी क्या कहते हैं, 2-3 दिन पहले कहते हैं बात हुई थी पंजाब में, ठीक है। उनका क्या था, वो बड़ी उम्र की स्त्री है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही चीज़ की बस है, भगवान में मन लगता नहीं, वो तो साफ कहती हैं। और ऊपर कम से कम भी 65 साल की होंगी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे से तो 5-6 साल बड़ी हो सकती है, इससे बड़ी हूँ, तो मैं तो अपना 65 साल तो मान ही रहा हूँ, ठीक है। भगवान में मन नहीं, खाली और कुछ नहीं। मुझे बेटे की शादी नहीं हुई जी अब तक, बेटा बड़ी उम्र का करे भाई, उसने जब नखरे करे उसकी क्या मजबूरी थी, सब बातें हो चुकी, वो भी मानती हैं। लेकिन एक ही बस बात पकड़े, वो कहते हैं ना, सुई अटक गई, कोई विषय बस वो ठीक है, थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हैं, घर का जो भी कुछ करना है वो सब कुछ परफेक्ट है, समझदार है, सारी चीज़ें, लेकिन एक बात को पकड़ के बैठ गई। पति को क्या सुख मिला उनसे, कोई सुख नहीं मिल रहा, ठीक है ना। खुद को क्या सुख मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अरे भाई, अब जब होनी हो जाएगी, अब बच्चा कोई 25 साल का तो है नहीं, बहुत बड़ी उम्र होगी उसकी, ठीक है ना। तब क्या करोगे आप इस चीज़ को लेकर? आप कर्म कर रहे हो ना, लेकिन आप कम से कम अपने आप में भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाइए। मैंने बताया ना, मनोरंजन करना है, क्रिएटिविटी करना है, और नहीं तो कुछ भी नहीं होता। तो बस केवल अपने परिवार को, मैं केवल परिवार में रहते हुए, चाहे परिवार साथ में हो चाहे नहीं हो, हालांकि उनका परिवार साथ में, आप मत दिमाग लगाओ और जो दूसरे बच्चों में, बहुओं में, बेटों में, या जो भी कुछ है, आप केवल एक ही चीज़ में दिमाग लगाए कि मेरा शरीर कैसे ठीक रहे और मेरा पति कैसे खुश रहे। खाली अच्छे इंसान होना, सज्जन स्त्री या नर या नारी होना ही बहुत जरूरी नहीं, व्यवहारिक भी होना जरूरी पतियों के लिए। हालांकि यही सब पति के लिए भी है कि वो भी गुमसुम चुपचाप से बस बैठा रहता, चाहे कितना टैलेंटेड हो, जो भी कुछ हो, ठीक है ना। कहने को तो प्रोफेसर है, कहने को डॉक्टर है, लेकिन चुपचाप गुमसुम। क्या फ़ायदा इस ऐसे गुमसुम का? बुढ़ापा भी गुमसुम में जा रहा है, ठीक है ना। वो स्त्री को क्या मिला आपसे, ठीक है ना। आप अपने आप में होंगे काबिल, होंगे, बनते रहिए काबिल, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपके अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं समझ आई कि आप अपनी स्त्री को कैसे खुश रख सकते हैं। छोड़ दीजिए पुरानी बातें, छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, अब बुढ़ापे का आनंद लीजिए ना। मैं तो 2 टूक कह रहा हूँ, समझदार आप लोग सब हैं, इन बातों से बहुत कुछ समझ रहोगे। मंगल कामना, नमस्कार।